गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्डेंस मेथड के केस 3 के बारे में चर्चा किया हुआ था और आज भी हम लोग कार्डेंस मेथड, बहुत छोटा वीडियो के साथ मैं आज आया हूँ कि कार्डेंस मेथड के कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट को डिस्कस करने के बाद तुरंत हम कल डिकार्ड्स मेथड ऑफ सॉल्विंग द 4 डिग्री इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट, इसमें मैं ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें जब मैं पहला क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज़ 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये केस 1 के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसमें सारे के सारे टर्म अवेलेबल हैं, इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको डिमिनिश करने के लिए फार्मूला यन ए नॉट एच प्लस ए1 बराबर 0 लेना होता है। ठीक है, तो आप जब लोगे तो उस फार्मूले से यन ए नॉट एच प्लस ए1 इज इक्वल टू 0। एन का मतलब टोटल डिग्री 3 है, ए नॉट का मतलब 2 हो जाएगा, एच कांस्टेंट है और प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दिक्कत ये आएगी कि h की वैल्यू 7/6 आएगा, जो थोड़ा सा आपको समस्या क्रिएट करेगा क्योंकि आप फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मानते हैं। मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको बस सहयोग कर रहा हूँ। h की वैल्यू 7/6 आएगी। ठीक है, अब दिक्कत होता है कि उसमें आप ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मान के आप जो है h की वैल्यू को रखते हैं, तो फ्रैक्शन से आप बचिएगा। तो फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, आप सीधे सीधे पुट करेंगे, पुट हियर y इज इक्वल टू 6x। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा उसको x का मल्टीपल बना दीजिएगा और यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा, दिस इज y/6 और ऊपर वाले इक्वेशन में आप रख दीजिएगा। ठीक है, जब आप रखेंगे तो 2 दिस इज y/6 का क्यूब हो जाएगा, -7 दिस इज y/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 दिस इज y/6 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगा y³ माइनस दिस इज 21y², ठीक है, और प्लस 144y, ठीक है, और माइनस दिस इज 324 is equal to 0. This one is the equation number 1 and this one is the equation number 2. अब यहाँ पे देखिए y² का टर्म मौजूद है, यहाँ से जब आप h0 निकालेंगे तो 3a0 की h माइनस 21 इज इक्वल टू 0। h की वैल्यू यहाँ पर 7 मिल जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन से आप हट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मानते हैं तो a0 z पे क्यूब, a1 z स्क्वायर, a2 z, दिस इज a3 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। मैं पूरा नहीं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक लड़के की समस्या थी कि सर ये जो है कैसे आ रहा है ये a0 और a1, तो मैं उसके रिगार्डिंग सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए a1 और a0 कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो, सिंथेटिक डिवीजन से आप सीधे सीधे एक ब्लॉक तैयार करिए और इसके कंपोनेंट्स को लिखिए, इसके कंपोनेंट को। तो 1 माइनस 21 लिख लिया और 144 लिख लिया, ठीक है, और -324 लिख लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। h की वैल्यू को लिख लिया, यहाँ 0 लिखिए, हर सवाल में 0। देखिए इसके कंपोनेंट को लिखने के बाद सीधे 0, इन दोनों को जोड़ो तो 1 आएगा, 7 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 7 को यहाँ डिस्प्ले करो, इन दोनों को पुनः जोड़ दो तो ये हो जाएगा -14, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 7 और 14 का मल्टीप्लाई -98, इन दोनों को जोड़ दो तो फिर आपको 46, फिर इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो 322 और यहाँ जोड़ दो -2, फिर ये ब्लॉक तैयार करो। यही आपका जो वैल्यू होगा, दिस इज a3। ठीक है, अगेन 0 और फिर h, फिर जोड़ दिया, 7 लिखा, यहाँ पर अगेन -7, यहाँ पे लिखा -49, जोड़ दिया तो -3, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2। अगेन सेम प्रोसेस, 7 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, 1 किया, 7 का गुणा किया, 7, वैल्यू 0 आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ a
1, ठीक है। A1 अगेन द लास्ट वैल्यू, यहाँ पे 7 लिखा, 0 लिखा, 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ A0। ये सारी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आपको जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन प्राप्त होगा, दिस इज जेड क्यूब, ये तो एब्सेंट हो जाएगा, और यहाँ से A2 का मतलब -3z, और ये हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 0, से इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद फिर आप क्या पुट करते हैं, z इज इक्वल टू यू प्लस वी पुट करेंगे, कंपेयर करके सेम प्रोसेस से आप कैलकुलेट करेंगे। जब फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी y की, न कि, अच्छा यहाँ देखिए डिमनिस का तरीका मैं यहाँ पे मिस कर गया। यहाँ पर जो z की वैल्यू होती है, z की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू हियर, z इज इक्वल टू, आई थिंक दिस इज z इज इक्वल टू, जो आपका फार्मूला होता है, सॉरी, दिस इज फाइनली हियर z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू हियर y माइनस एच, ठीक है, z इज इक्वल टू y माइनस एच, ठीक है। y की वैल्यू को आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा तो कुछ आएगा, और यहाँ से तुरंत z मिलेगा, और सॉरी z तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, z की वैल्यू कैलकुलेट तो तुरंत y मिल जाएगा, क्योंकि h डिसाइडेड है, और जैसे ही y मिलेगा आप सीधे सीधे y/6 कर दीजिएगा, आपको x मिलेगा। इसका आंसर जो आएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज 3/2, 1 और 1, ये 3 रूट्स आपके प्राप्त होंगे। तो एक इस तरह का प्रॉब्लम बताना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि h की वैल्यू फ्रैक्शन आ जाए, तो उसको बचने के लिए आप ऐसा वर्क करिएगा, क्योंकि फुल टर्म में ही ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस नाते आप इस प्रॉब्लम को जरूर करिएगा। और ये वैल्यू कैसे, क्या एक बच्चे की क्वेरी थी, तो इस वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया रहा है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और मिसलेनियस सवाल के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में ऐसी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखिए ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, से इक्वेशन नंबर 1। इसको आपको कार्डेंस मेथड से सॉल्व करना है। इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है, कुछ आपको अतिरिक्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे से लिखिएगा, सिंस द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज missing, so we put here x is equal to u plus v, ठीक है। then this is x cube माइनस 3uv, हर जगह करते हैं आप, माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 0, से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, दिस इज यू वी इज इक्वल टू -1, सॉरी, यू वी इज इक्वल टू, दिस इज -1, ठीक है, और दिस वन इज, आई थिंक द समथिंग इज रॉन्ग क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, दिस वन इज द माइनस, ठीक है। नाउ दिस इज +1, और ये u क्यूब और ये v क्यूब इज इक्वल टू प्लस 14, ठीक है। इसके दोनों साइड का क्यूब करिए, u क्यूब और ये v क्यूब इज इक्वल टू +1, u क्यूब v क्यूब इज इक्वल टू +14, ठीक है। नाउ वी फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंस u क्यूब एंड v क्यूब are the root of the equation t square minus u cube, और this is plus v cube t plus u cube,
और ये v क्यूब इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख दीजिए t स्क्वायर माइनस 14t और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिद्धाचार से सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, दिस इज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2। दिस इज नॉट ए इमेजिनरी नंबर। इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा था, एक सवाल मैंने दिया भी था और एक सवाल मैंने किया था कि उसमें इमेजिनरी रूट्स था और तब आप उसको पोलर में कन्वर्ट करके अपना काम बड़ा आसानी से करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो एक तरीके से रैशनल नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर के केस में आपको थोड़ा सा यहाँ पर दूसरे प्रोसेस से करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ देखिए। पहली बात तो यहाँ से u क्यूब की वैल्यू मिलेगी, दिस इज 7 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये इरेशनल मिल रहा है, ठीक है। और v क्यूब की वैल्यू मिलेगी, दिस इज 7 माइनस 5 अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा u इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3 और v इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिली। आपको पता है किसी भी क्यूबिक इक्वेशंस के 3 रूट्स हमेशा होते हैं। पहला क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा क्यूब होता है, ठीक है। ओमेगा की बात करते हैं आप, तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट 3i/2 और ओमेगा क्यूब की ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं तो सब निगेटिव साइन के साथ। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए, देन द क्यूब रूट ऑफ u एंड v आर, ठीक है। देन द क्यूब रूट ऑफ u एंड v आर, क्या बोलेंगे, सीधे देखिएगा, 7 प्लस 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3, 7 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3, दिस इज ओमेगा और दिस इज ओमेगा स्क्वायर और दिस इज 7 प्लस 5 अंडर रूट 3 टू दी पावर 1/3। दूसरे के रिगार्डिंग आप सोचिए तो, एंड आल्सो 7 माइनस 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3, दिस इज ओमेगा 7 माइनस 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3, दिस इज ओमेगा स्क्वायर 7 माइनस 5 3 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3। देखिए, इससे पहले वाले सवाल में मैंने एक यहाँ पे आपको बताया था, जो अभी प्रीवियस जस्ट सवाल लिया था, वहाँ पे z की वैल्यू 2 मिलती, ठीक है। z की वैल्यू 2 मिलती, सेम प्रोसेस से आप करते हैं तो ये z की u क्यूब की वैल्यू u क्यूब की वैल्यू 1 और v क्यूब की वैल्यू 1। तो यहाँ के u के रूट्स मिलते हैं आपके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और v की वैल्यू मिलती 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। आप 1 प्लस 1 करते हैं तो z की वैल्यू मिलती 2, पहली वैल्यू मिलती, और ओमेगा और ये और इसको ऐड करते तो दूसरी वैल्यू मिल जाती, ठीक है। ये नॉर्मल सवाल के लिए, मतलब इसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, हियर वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा -1 प्लस अंडर रूट 3i/2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस अंडर रूट 3i/2। देखो, इन दोनों को जोड़ देते तो क्या रूट मिलता है आपको, -1 प्लस अंडर रूट 3i/2, जोड़ने पे जो मिलता फिर ये, तो 3 वैल्यू z की मिल जाती है। z की पहली वैल्यू 1 + 1 2 हो जाता, z की दूसरी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और z की तीसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। जोड़ोगे तो सेम क्वेश्चन, मतलब आपको उस कंडीशन में जैसे आप z में पुट करते हैं, z की एक वैल्यू मिलती है, फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के थ्रू आप प्राप्त करते हैं। लेकिन आप इस प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास इसको निकालने का कोई जरिया ही नहीं है और इसको सिंप्लीफाई करने का भी कोई जरिया नहीं है। तो हमें मजबूरी में इस लॉजिक के तहत जाना पड़ेगा, जहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो रूट्स मिलेंगे, हेंस द रूट्स ऑफ x आर, देखिए x की पहली वैल्यू मिल जाएगी 7 + 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3 और दिस इज 7 - 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3। दूसरी वैल्यू 7 + 5 अंडर रूट 2, दिस इज ओमेगा
टू दी पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर 7 माइनस 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर 7 प्लस 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3 और प्लस ओमेगा दिस इज 7 माइनस 5 अंडर रूट 2 टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो दीज आर द 3 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ यक्स। ठीक है, तो एग्जाम में आप ख्याल रखिए, फिर से समझिए, देखिए ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे टी के साथ कॉम्प्लिकेशंस है, टी इरेशनल नंबर दे रहा है, रैशनल में तो आसान था और कॉम्प्लेक्स में भी हम रूट्स को निकाल ले जाते थे, लेकिन इरेशनल में समस्या है क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं ला हुआ है और पहली बात तो आपको रियल रूट्स ही लेने हैं, तो यहाँ पे ये इरेशनल रूट्स आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ से ओमेगा क्यूब ये, तो यहाँ पे u और v की वैल्यू, चूंकि किसी भी सिस्टम क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हमेशा होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर, उसका लाभ उठाया। तो दिस ओमेगा इंटू दिस, ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस, पहले वाले में दूसरे वाले, इन दोनों को जोड़ोगे तो यक्स की पहली वैल्यू, ये करस्पॉन्डिंग जोड़ दोगे तो दूसरी वैल्यू, ये करस्पॉन्डिंग जोड़ दोगे तो तीसरी वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वेयर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। हाँ, जो प्रीवियस सवाल बताया आप उसको भी इस प्रोसेस से कर सकते थे, हालांकि इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस को तब अडॉप्ट कर, लेकिन अपने समझने के लिए आप देखिएगा कि वहाँ u क्यूब और v क्यूब की वैल्यू 1, तो u और v की वैल्यू 1 आएगी, तो u की 3 वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर, v की 3 वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर। आप पाएंगे कि z बराबर u प्लस v, तो z की पहली वैल्यू मिल जाएगी आपकी 2, दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, तीसरी वैल्यू भी वही वैल्यू हो जाएगी और पाएंगे z की 3 वैल्यू मिलेगी। तो आप चाहे प्रीवियसली मेथड से कैलकुलेट करिए, चाहे इससे, वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर कैलकुलेशन प्रोसेस कठिन था क्योंकि यहाँ पे थोड़े रूट्स कॉम्प्लिकेटेड थे। ठीक है, तो फिलहाल कार्डेंस मेथड को अब मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है डिस्कस मेथड को देखूंगा 4 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।